हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले भैया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 2025 आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो भाई। ठीक है। और भाई, जैसा कि आज आपने सुना होगा, ठीक है, पीएम मोदी ने काफ़ी अच्छा, काफ़ी दमदार क्या दिया, भाषण दिया, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है। और उसमें उन्होंने एक एक बहुत अच्छे मिशन का मेंशन करा, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है भाई। तो आज हम उसको ही समझने की कोशिश करते हैं भैया, सुदर्शन चक्र है क्या, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है। और फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। ठीक है। अब देखिए भाई, अब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम मोदी ने तो यही कहा कि भैया हम जो है पूरा अब 2035 तक, अगले 10 साल तक, ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन पे फोकस करेंगे। ठीक है। अब इसके चलते क्या होगा भाई, इसके चलते नए इनिशिएटिव्स आएंगे, जिसके चलते क्या होगा भाई कि हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होगा। ठीक है। वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के क्रिटिकल नेशनल साइट्स को। ठीक है। और ये कब तक हो जाएगा भैया, 2035 तक इन्होंने कहा है। और सबसे बड़ी बात ये है भाई, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज़ करके बनेगा ये। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मतलब क्या होगी भैया, जो हम बाहर से कुछ नहीं लेंगे, हम अपना ही खुद का ही डेवलप करेंगे, उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर उससे से चीज़ें बनाएंगे। तो ये एक अच्छी फैक्टर है भाई, अच्छी बात है, जो आप जिसको इसमें पॉजिटिव वे में ले सकते हो। तो इसके चलते क्या होगा भैया कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है उसी पे ही फोकस रहेगा, और कोई बाहर की कंपनी, मेरे को तो लगता है जैसे कि आज जैसे स्पीच सुनी होगी आपने, तो कोई इतना बड़ा फोकस नहीं करेगी। ठीक है। इस पे कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं ले पाएगी। बाद में वो देखना पड़ेगा भैया कैसे होता है। बट हाँ, अभी के लिए तो भैया ठीक है। अब जैसे आपको पता है भैया, S-400 है, ठीक है, वो रशिया के साथ मिलकर बनाया है। बट अब क्या होगा कि भैया वो पूरा डिफेंस सिस्टम जो कह रहे हैं भैया अपना खुद बनाएंगे, इंफ्रा भी खुद ही बनाएंगे और टेक्नोलॉजी भी खुद ही बनाएंगे। ठीक है। तो इसके चलते भाई इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है भैया कि अपने आप को बचाना है। जैसे ड्यूरिंग सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, हमने खुद को बचाया है। ठीक है। तो ऐसा ही ये ऑपरेशन है जो सुदर्शन चक्र, ठीक है, वो भी हमें भारत को बचाएगा। ठीक। अब इसके चलते जो टेक्नोलॉजी होगी भाई, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए होगा भाई, अगर रोड्स नहीं है, अगर कुछ प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, तो भाई फिर हम टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें मल्टी लेयर्ड हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेयरिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम करते रहे, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भैया फिर उस इंफ्रा का क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें जो हैं भैया इन कनेक्टेड होती हैं, एक के साथ दूसरी जुड़ी होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक को छोड़ दिया और दूसरे को पकड़ लो। ठीक है। तो इसके चलते अब क्या है, और चीज़ एक और फैक्टर है भाई, इससे अब हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि भैया हम जो कह रहे हैं, हमारा जो नारा है आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है, वो ठीक है पूरा हो जाएगा। अगर ये हो जाता है अगले 10 साल में, तो बहुत बड़ा मिशन है भाई, बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो पीएम मोदी ने आज सेट करा है। तो देखना होगा भाई कि कैसे होता है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है। बट हाँ, ये नाम कहाँ से आया भाई, ये नाम आपको सबको पता है, ये सुदर्शन चक्र कृष्ण जी के चक्र है, वेपन है। ठीक है। जिससे वो क्या करते हैं, एक एक अपनी मतलब जो निर्बल होते हैं, जैसे हम लोग निर्बल हैं भाई, हमारे जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो इंडियन आर्मी है। ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि भाई जो ये मिशन होगा सुदर्शन चक्र का, वो हमारी हिफाजत के लिए होगा। ठीक। और ये कृष्ण जी के नाम से आया है, जो उनके पास वेपन होता है चक्र, सुदर्शन चक्र, वहाँ से आया है। अब देखना पड़ेगा भैया, हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भैया इंपॉर्टेंट हमारी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको बचाना है। इंपॉर्टेंट साइट्स, आप देखिए ये थोड़ा सा बेस बन रहा है आपका। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिर आप समझ पाओगे अच्छे से कि भैया कौन कौन सी कंपनी आप स्टडी करोगे। ठीक है। ताकि
इससे फ़ायदा हो सके आपको अगले 10 साल में। तो इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे होती हैं हमारी भैया, मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स है, ठीक है, इन सभी को तो हर हालत में बचाना ही है भैया, ठीक है। और जैसे आप मान लीजिए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, मेजर पोर्ट्स हो गए, ठीक है, फाइनेंशियल सेंटर्स हो गए, ये सभी को अगर नहीं बचेंगे भाई, कल को अगर जैसे फिर से कुछ ऐसा होता है जैसा अभी हुआ था मई में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना हो सकता है। इसके साथ साथ ही जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारा, जैसे पावर ग्रिड्स हो गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हो गए, न्यूक्लियर पावर होगी, डैम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सभी को क्या है बचाना पड़ेगा और सभी की ज़रूरत पड़ेगी डे टू डे लाइफ के लिए। और जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो, गवर्नमेंट साइट्स हो गई, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हो गए, ठीक है, सबको क्या है, सबको बचाना पड़ेगा। तो ये अब देखिए भैया, अब डिफेंस का कितना बड़ा रोल है। अब इसके चलते अब हमें सोचना पड़ेगा भैया कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो इन साइट्स को बचा सकते हैं, कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है भैया जो इसमें क्या हो सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम कर सकती है, क्या क्या टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो इसको, ठीक है, हम फोकस में कर सकते हैं सुदर्शन चक्र मिशन को लेकर हुए, ठीक है। तो अभी आपका बेस हो गया है रेडी, पर इससे पहले मैं आपको लिस्ट शेयर करूं भैया, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, आपको खुद की भी स्टडी करनी है, ठीक है। बट हाँ, ये जो है कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, लार्ज कैप वाली कंपनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले भैया अगर डिफेंस की ही बात करें तो आ जाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, तो BEL, इसको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, आप इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो भाई अच्छे से। और फिर आ जाती है भारत डायनेमिक्स, ठीक है, ये मिक्स है, ठीक है, क्योंकि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी कंपनी है, तो ठीक है, आप इनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कंबाइंड लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको भी आप चाहो तो इसको स्टडी करना चाहिए आपको भाई, ठीक है। और आ जाता है डेटा पैटर्न्स, ठीक है, डेटा पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, आप इसको अगर चाहो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो भाई, कैसी काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपको इन डेप्थ में वीडियो चाहिए किसी एक कंपनी पे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं बहुत इन डेप्थ में जाकर, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, पिछली वीडियोस देखी होंगी, मैं काफ़ी इन डेप्थ में जाकर, ठीक है, वीडियो बनाता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाती हैं, बट वो इन डेप्थ का मतलब ही यही होता है कि वो बिल्कुल डिटेल में जाना हमने, ठीक है। अब फिर आ जाती है सोलर इंडस्ट्रीज़ भी आप चाहो, ठीक है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हो, काफ़ी बड़ी कंपनी है, शेयर भी काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको ज़रूर स्टडी करिएगा। फिर आ जाती है LCL टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा कर रही है, ठीक है, आप इसको भी ज़रूर स्टडी करिएगा। फिर आ जाती है टाटा एलेक्सी, ठीक है, टाटा एलेक्सी सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, साथ के साथ ही केन्स टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको भी चाहो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इन दोनों कंपनीज़ की। और इसके साथ साथ कुछ और भी कंपनीज़ हैं जैसे कि वेदांता हो गई, ठीक है, और आप चाहो तो CG पावर है, वो भी कर सकते हो, क्योंकि हमने जैसे देखा कि भैया डैम्स, पावर, ठीक है, कुछ भी है, हम सभी में क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आ जाती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर और बात करूं तो भैया जो है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरी यही दुआ है। मेरा एक और चैनल है फैक्ट्स और जानकारी, आप चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।